जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। राहुल गांधी जो दिन रात भाजपा पर आरोप लगाते हैं कि भाजपा पार्टियां तोड़ती है, नेता खरीदती है, ऑपरेशन लोटस चलाती है और लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया है, वही राहुल गांधी अपनी पार्टी के, जब उनकी पार्टी सत्ता में थी, उसके कुकर्म भूल गए हैं। लेकिन आपका पिछला किया मिटता नहीं है और वो समय समय पर सामने आता है। और ऐसा ही दिल्ली के चुनाव में हुआ कि कांग्रेस तो छोड़िए, खुद राहुल गांधी जो है वो भाजपा के नेताओं को खरीदने में लगे हुए थे, भाजपा के नेताओं को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। और वो भी उस दौर में जब अरविंद केजरीवाल भी नहीं थे। इतनी खस्ता हाल कांग्रेस हो गई थी कि भाजपा के नेताओं को खुलेआम ऑफर दे रहे थे। राहुल गांधी ने खुद ऐसा किया और इस बात की जानकारी दी है भाजपा नेता प्रवेश वर्मा ने, जो इस वक्त दिल्ली में नई दिल्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार है। अरविंद केजरीवाल को सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं। प्रवेश वर्मा ने बताया मीडिया से बात करते हुए कि राहुल गांधी ने उन्हें खुद कांग्रेस में आने का ऑफर दिया था। और ये बात है साल 2008-2009 की। 2007 में प्रवेश वर्मा के पिता साहिब सिंह वर्मा की मृत्यु हुई थी। उसके बाद 2008 में चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव हुए, 2009 में लोकसभा चुनाव हुए, लेकिन तब प्रवेश वर्मा को टिकट नहीं मिला था भाजपा से। अब इस मौके को भांपते हुए राहुल गांधी ने खुद प्रवेश वर्मा से कहा था कि वो कांग्रेस ज्वाइन कर लें और विधानसभा या लोकसभा का चुनाव वहां लड़े, क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो इनके लिए दिल्ली वैसे ही मुश्किल होती है। तो ये भाजपा का ही नेता लेकर भाजपा की पार्टी को, भाजपा को हराना चाहते थे, पार्टी में तोड़फोड़ करना चाहते थे राहुल गांधी। और प्रवेश वर्मा ने बताया कि कैसे हुआ, ये ऑफर उन्हें कैसे दिया गया, क्योंकि प्रवेश वर्मा तो आरएसएस से जुड़े रहे हैं, उनके पिता जुड़े रहे हैं। तो मीडिया में ये सवाल पूछा गया कि राहुल गांधी तो बड़े ही आरएसएस की विचारधारा का विरोध करते हैं कि जो आरएसएस से जुड़ा है राहुल गांधी उससे नहीं जुड़ सकते, क्योंकि विचारधारा अलग है। और विचारधारा अलग इसलिए है क्योंकि आरएसएस जो है वो हिंदुओं की बात करती है, हिंदू हित में काम करती है, और राहुल गांधी को मुसलमान पसंद है, तुष्टीकरण करना पसंद है। तो विचारधारा तो अलग होनी ही है। तो लेकिन आरएसएस के साथ जुड़े रहे एक व्यक्ति को राहुल गांधी अपनी पार्टी में लाना चाहते थे। आखिर उन्होंने ऐसा कैसे सोच लिया कि वो व्यक्ति आ जाएगा, और ये बातचीत कैसे हुई? तब प्रवेश वर्मा ने बताया कि राहुल गांधी और उनका घर, जब उनके पिता का घर वो आसपास ही था, और जब ये लोग शाम को खाना वाना खाकर निकलते थे, प्रवेश वर्मा उनके परिवार के लोग टहलने निकलते थे, तो कई बार जो है राहुल गांधी भी नजर आते थे। राहुल गांधी भी टहलने निकले होते थे और वहां पर कुछ बातचीत हो जाती थी। अब उस बातचीत में राहुल गांधी को लगा कि वो प्रवेश वर्मा को खरीद सकते हैं, और प्रवेश वर्मा को ऑफर दिया गया कि आप जो है हमारी पार्टी से चुनाव लड़े, भाजपा को छोड़ दें। लेकिन प्रवेश वर्मा ने कहा कि मैंने पार्टी नहीं छोड़ी। राहुल गांधी को लगा था कि वो मना लेंगे, मुझे पटा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब ये तो एक उदाहरण है, और ये उदाहरण है उस समय का जब कांग्रेस सत्ता में थी। और जब सत्ता में थी तब कांग्रेस ने कम तोड़फोड़ नहीं की है, कितनों को धोखा दिया है, कितनों के साथ मिलकर दूसरों की सरकार गिराई है। और ये तो ताजा उदाहरण है प्रवेश वर्मा का, जो उन्होंने खुद बताया है। और कांग्रेस में, राहुल गांधी में, अगर उन्हें लगता है कि प्रवेश वर्मा झूठ बोल रहे हैं तो सामने आकर बोले कि प्रवेश वर्मा झूठ बोल रहे हैं, इस बात को खारिज करें कि मैंने कोई ऑफर नहीं दिया था। क्योंकि प्रवेश वर्मा ने ये नहीं कहा कि कांग्रेस से ऑफर आया था, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से ऑफर आया था, और राहुल गांधी ने खुद कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए कहा था। अगर ये बात झूठ है और राहुल गांधी जो खुद तोड़फोड़ करने में लगे हुए थे वो लेकिन कहते हैं कि ये सही नहीं है, तो आकर इस बात को खारिज करें। प्रवेश वर्मा के सामने आपका एक बड़ा उम्मीदवार खड़ा हुआ है, संदीप दीक्षित वहां से खड़े हुए हैं। तो राहुल गांधी को चुप तो नहीं रहना चाहिए, लेकिन चुप है क्योंकि झूठ बोलेंगे तो कई और बातें निकल कर आ जाएंगी। अगर कई तरह की लीपापोती करेंगे तो फिर प्रवेश वर्मा कुछ और बारीकी जानकारी दे देंगे कि ये बातें कही थी, इस दिन कही थी, इस मौके पर कही थी। फिर राहुल गांधी के लिए नकारना मुश्किल हो जाएगा, झूठे साबित हो जाएंगे। इसलिए अभी चुप्पी साध लो। तो राहुल गांधी भाजपा पर सवाल उठाने से पहले अब प्रवेश वर्मा को जवाब दे कि उन्होंने तोड़फोड़ की कोशिश की थी कि नहीं की थी। देखिए, प्रवेश वर्मा जब से उन्हें सीट पर उम्मीदवार बनाया गया है तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है, क्योंकि प्रवेश वर्मा एक कद्दावर नेता है और एक मजबूत उम्मीदवार है।
जिससे कांग्रेस को भी समस्या है। हालांकि संदीप दीक्षित के जीतने के चांस तो वैसे भी कम है, लेकिन फिर भी अगर कोई कमजोर उम्मीदवार होता है, क्योंकि अमूमन पार्टियां जो है बड़े मजबूत उम्मीदवार के सामने, किसी पार्टी के बड़े नेता के सामने छोटा मोटा उम्मीदवार ही उतारा करती हैं। तो अगर कोई ऐसी कमजोर उम्मीदवार होता केजरीवाल के लिए, तो वैसे ही इस बार एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है, पहले ही माहौल खराब है, तो ऐसे में संदीप दीक्षित के चांस बन सकते थे। लेकिन यहाँ से भाजपा ने एक मजबूत उम्मीदवार दिया, तो यहाँ कांग्रेस के लिए भी थोड़ी मुश्किल हुई। राहुल गांधी अभी जो है या रैली करके गए, पीएम मोदी केजरीवाल दोनों को निशाना बनाया, लेकिन पीएम मोदी को बार बार तुलना करते रहे, जैसे कि पीएम मोदी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और केजरीवाल ने जो भ्रष्टाचार किए, शीश महल बनाए हैं, शराब घोटाला बनाया है, उसकी तुलना पीएम मोदी से करते रहे। क्या पीएम मोदी के नाम पर ऐसा कोई भ्रष्टाचार का आरोप दर्ज है? क्या किसी शराब घोटाले का उन्हें किंगपिन बताया गया है? क्या वो केजरीवाल जैसा टोटो स्मार्ट टॉयलेट, 64 लाख का टीवी और टीवी वाला फ्रिज और 90 लाख के पर्दे लगाकर बैठे हैं? तो ये तुलना केजरीवाल की, जो केजरीवाल से पीएम मोदी की तुलना राहुल गांधी ने की, ये तो एकदम बेमानी थी और इसीलिए अब भाजपा भी उन्हें बख्शने के मूड में नहीं है और प्रवेश वर्मा ने उनकी हरकतें भी लोगों के सामने रख दी। लेकिन देखिए, प्रवेश वर्मा से सिर्फ कांग्रेस की मुसीबत नहीं बढ़ी है, यहाँ से केजरीवाल की भी हालत खराब है और उनकी हालत ज्यादा खराब है क्योंकि उनकी इस वक्त हारने के चांस बने हुए हैं। पार्टी की वहां पर स्थिति, केजरीवाल की स्थिति नई दिल्ली में एंटी इनकम्बेंसी से पहले ही बहुत उनके विपरीत माहौल बना हुआ है। दूसरा, उनके सामने दो मजबूत उम्मीदवार है, संदीप दीक्षित भी पूरी तरह केजरीवाल पर हमलावर है। राहुल गांधी अपना जो भी लाइन पकड़े, लेकिन जो यहाँ दिल्ली कांग्रेस के पुराने नेता हैं, वो केजरीवाल को किसी भी तरह हराना चाहते हैं, वो जीते ना जीते। उन्होंने ये ठान रखी है कि केजरीवाल के खिलाफ जरूर लड़ना है, क्योंकि केजरीवाल ही है जिसने कांग्रेस को यहाँ खत्म किया था। शीला दीक्षित, संदीप दीक्षित की मां पर जो है गंभीर आरोप लगाए थे और इतने 10 साल की सरकार में एक भी आरोप को साबित नहीं कर पाए और यहाँ तक कि एक केस तक दर्ज नहीं किया, सिर्फ शीला दीक्षित को बदनाम करके सत्ता में आ गए। तो संदीप दीक्षित ने तो मोर्चा खोला ही हुआ है, वही प्रवेश वर्मा भी है और इसीलिए अब अरविंद केजरीवाल बौखलाए हुए हैं, चुनाव आयोग के चक्कर लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि उनकी सीट पर कैसे जो है अचानक से 13,000 आवेदन आ गए वहां पर वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए, कैसे जो है 36,000 जो है नाम कट गए, ये सब आरोप लगा रहे हैं। रोज चुनाव आयोग के चक्कर लगा रहे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि भाजपा जो है वो जगह जगह पैसे बांट रही है, सोने की चेन बांट रही है, कंबल बांट रही है, चादर बांट रही है। इसको लेकर बीजेपी के नेताओं में झगड़ा भी हो रहा है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में सोने की चेन नहीं बटी। और अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं कि मुझे सूत्रों से ये जानकारी मिली है, विश्वस्त सूत्रों से। ये आम आदमी पार्टी वही है जो छोटी छोटी चीजों का वीडियो बना लेती है, जो ये कहती है कि कोई भी रिश्वत मांगे मना मत करो, जाओ और उसका वीडियो बना लो। तो तुमने वीडियो क्यों नहीं बनाया? तुम सूत्रों के हवाले से क्यों कह रहे हो? सोने की चेन देते हुए वीडियो लेकर आते और फिर लोगों के सामने रखते, लेकिन वीडियो आएगा कहां से? क्योंकि ये तो अरविंद केजरीवाल की मनगढ़ंत कहानी है और ये कहानी भी उनके पुराने अनुभव से जुड़ी है, क्योंकि उनका ये तरीका रहा है खुद का चुनाव जीतने का, मोडस ऑपरेंडी है उनकी कि कैसे इन इलाकों में, कुछ इलाकों में अगर जेजे कॉलोनी है वहां कैसे जीता जाए और कैसे अगर जो कोई पॉश कॉलोनी है तो वहां किस तरह बोला जाए, ये उनकी मोडस ऑपरेंडी रही है। क्या किया करते थे? यही तरीका होता था इनका कि जाओ पैसे दो, सामान बांटो, लोगों को लुभाओ और उनके वोट हासिल कर लो। इसलिए अरविंद केजरीवाल को पता है कि चादर कंबल देने से जो है लोग वोट दे देंगे, सोने की चेन भी बांटी जा सकती है। आज तक तो किसी दिल्ली के चुनाव में तो सुना नहीं, इन्होंने आज नया निकाला है कि सोने की चेन बट रही है, क्योंकि हो सकता है कि कभी इनकी पार्टी के किसी नेता ने बांटी भी हो। अब आइडिया लग जाता है उससे कि क्या बोलना चाहिए। और जब ये डरे हुए नहीं थे तो इनके बोल देखिए क्या होते थे। कहते थे कि तुम्हें कोई भी पार्टी पैसा दे रही है ले लो, लेकिन वोट मुझे ही दो। वो ये कहते थे, तब उन्हें कॉन्फिडेंस था कि लोग जो है पैसा ले लेंगे लेकिन वोट मुझे ही देंगे। लेकिन आज उन्हें क्यों डर लग रहा है कि अगर लोग सोने की चेन ले भी रहे हैं, अगर उन्हें कहीं पैसा मिल भी रहा है तो यही बोलो कि भाई केजरीवाल को वोट दो, आप ले लो चेन और पैसे। लेकिन अरविंद केजरीवाल को पता है कि पैसे और चेन तो नहीं मिल रही है और उन्हें वोट भी नहीं मिलने वाले हैं, चाहे कोई भी स्थिति हो, लोग उन्हें वोट नहीं देंगे। इसीलिए घबराए घूम रहे हैं, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं। जैसे कि देखिए, इंडिया अलायंस का क्या तरीका रहता है, जब इन्हें इंटरनल सर्वे रिपोर्ट मिलती है, हरियाणा में हो या दूसरी जगह हो, चुनाव में इन्हें सर्वे रिपोर्ट मिल जाती है, अंदरूनी तौर पे अंदाजा हो जाता है कि भाई अपनी हवा नहीं है, हम जीतने वाले नहीं हैं। और तब ये क्या करेंगे, शुरू से ही
कहना शुरू कर देंगे ईवीएम गलत है, ईवीएम गलत है, हेरा फेरी हो रही है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, क्योंकि अपनी हार को एक आधार देना चाहते हैं। अब जीत गए तो जीत गए, हार गए तो ये हमने आधार बना ही लिया था। यही केजरीवाल कर रहे हैं कि वो अभी से सवाल उठा रहे हैं अपनी नई दिल्ली की सीट पर कि यहाँ पर जो है ठीक तरह से चुनाव नहीं हो रहा, यहाँ पर निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं हो रहा है, वोटर लिस्ट में लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, अपनी मर्जी से नाम जोड़े जा रहे हैं ताकि भाजपा को वोट पड़ सके। और यहाँ तक कि वो निर्वाचन अधिकारियों के दफ्तर में अपने नेता रोज भेजते रहते हैं, जो जिला निर्वाचन अधिकारी है उनके दफ्तर में कभी अतिशी जाती है, कभी संजय सिंह जाते हैं, कभी सौरभ भारद्वाज जाते हैं। अपने नेताओं को पूरा नई दिल्ली में झोंक रखा है। और यहाँ तक कि देख लीजिए, ये भी अरविंद केजरीवाल जिस हिसाब से डरे हैं, हो सकता है कि अभी अपनी सीट ही छोड़कर ना भाग जाए, क्योंकि अभी नामांकन तो 17 तारीख तक है। ये कह दे, ये तो बहुत ज्यादा इनका तो रहता है, रेफरेंडम कराएंगे कि मुझे नई दिल्ली से चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं। अब इन्हीं के नेता कहेंगे नहीं लड़ना चाहिए, तो अरविंद केजरीवाल कहेंगे मैं कहीं और से लड़ूंगा, वहां से लड़ लेता हूं जहां से मुस्लिम बहुल सीटें हैं। वो सीट इनको जचती है, उखला हो गया, बल्ली मारान हो गया, और यहाँ से कई मुस्तफाबाद हो गया। ऐसे कई इलाके हैं जहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक है और वो जो है एक तरफा वोट दे सकते हैं और इनके दुलारे रहे अरविंद केजरीवाल। मन से तो वो तुष्टिकरण वाले ही हैं, मुस्लिम परस्त है, बाहर से जो है चुनावी हिंदू बन जाते हैं। तो अरविंद केजरीवाल ये पूरा एक माहौल बना रहे हैं कि अपनी या तो सीट बदल लूं या फिर कल को हार जाऊं तो उसका आधार दे सकूं कि मैं जो है, लोगों ने मेरे खिलाफ वोट नहीं दिया, इन्होंने तो जी हेरा फेरी कर दी थी। तो ये अरविंद केजरीवाल जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और नई दिल्ली में अपने जितने नेता इन्होंने दौड़ा दिए हैं, उससे इनका ये डर साफ नजर आता है कि नई दिल्ली में प्रवेश वर्मा ने इनकी जो है हालत खराब कर दी है, क्योंकि इन्हें उम्मीद नहीं थी कि भाजपा वहां से एक मजबूत उम्मीदवार उतारेगी। इन्हें लगा था कि कर्टेसी होती है तो कर्टेसी में इनके खिलाफ कोई ऐसा ही उम्मीदवार अब तक उतारा जा रहा था जिसके नाम ना हो, चर्चा ना हो, पहचान ना हो, तो वही उतारा जाएगा। तो मैं अपनी सीट से जो है मैं लड़ लूंगा, नई दिल्ली से मैं जीत जाऊंगा, इसलिए अपनी सीट बदली भी नहीं इन्होंने। लेकिन जब भाजपा ने उम्मीदवार उतारा, कांग्रेस तो पहले ही उतार चुकी थी, तो अरविंद केजरीवाल दिन पर दिन और बेचैन हो रहे हैं और नए नए आरोप, नए नए बहाने खोज खोज कर ला रहे हैं। तो देखिए, दोनों की ही एक ही दिन में एक ही व्यक्ति से दोनों की स्थितियां सामने आ रही है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। कांग्रेस के राहुल गांधी, जो कि झूठ बोलने के मामले में अरविंद केजरीवाल से कम नहीं है, वो आए दिन कभी जाति के नाम पर बांटते हैं, कभी हिंदुओं को संविधान के नाम पर बांटने की कोशिश करते हैं, और फिर यहाँ दूसरी पार्टियों पर किस तरह के भाजपा पर आरोप लगाते हैं पार्टी तोड़ने के, जबकि आपकी पार्टी और आप खुद वो काम करते रहे हैं। ठीक है, आप ये अगर तोड़ना, दूसरे के नेताओं को तोड़ना गलत है तो वो सबके लिए गलत है, लेकिन अगर वही काम आप करते हैं तो आप दूसरे को ये नहीं बोल सकते कि ये जो है लोकतंत्र को चोट पहुंचा रहे हैं। सबसे बड़ी गलती ये है कि आपने खुद दूसरे नेताओं को, आपने अपने मुंह से खुद बोलकर दूसरे नेताओं को लाने की कोशिश की है, तो आप ये आरोप दूसरे पर कैसे लगा सकते हैं। तो इससे राहुल गांधी की तो पोल पट्टी खुलती ही है और अरविंद केजरीवाल का डर भी सामने आता है। तो इससे दिल्ली की जो सीट है, नई दिल्ली की सीट, इस चुनाव की सबसे अहम सीट बन गई है। और ये बहुत मुश्किल नहीं है कि जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को हराया था, अरविंद केजरीवाल को भी उसी तरह मुख्यमंत्री, ऑलमोस्ट मुख्यमंत्री रहते इस हार का सामना करना पड़े। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।